भाई ये भक्ति का प्राकट्य कहाँ से हुआ? तो कहा भाई ये तो कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम, ये अभी अभी कथा के अर्थ में से प्रकट हुई। कथा सुनने तो भाव जागृत होता है, भाव जागृत होता है तो उसको समझ में आती कथा, ये कथा थी। और पल्ले नहीं पड़ी तो कथा में भाव कहाँ से पैदा होगा? भाव पैदा करने के लिए भक्ति चाहिए ना। भक्ति के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, भाव, भक्ति भाव। क्या है? भक्ति भाव। तो भाव होगा तो भक्ति होगी, भाव नहीं होगा तो भक्ति नहीं। भक्त वो बेभाव की हो जाएगी। बिना भाव की भक्ति का क्या मतलब हुआ? इसलिए कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्ये मुनि नाम इति तर्कयंता है। मुनियों के मध्य में ये तर्क होने लगा, कहाँ से आई भक्ति महारानी। आपस में कहने लगे, बोले ये तो कथार्थ तो, कथा के अर्थ में से प्रकट हुई। और जब भक्ति सामने आ गई तो पूछने लगी, कहां बैठूं मैं, मुझे जगह दीजिए। क्वाहम तो तिष्ठा में, मेरे बैठने की जगह कहाँ है, आसन बताओ, कुर्सी कहाँ है, सिंहासन कहाँ है, बताओ। तो उन्होंने कहा, भाई हे भक्ति महारानी, हे देवी, आप तो सातुम चितिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि, वैष्णव जनों के हृदय में तुम बैठ जाओ। नरसिंह मेहता कहते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए सातुम चतुष्टस्य सुधैर्य संश्रया। जो दूसरे की पीड़ा समझते हैं, हे भक्ति महारानी तेना हैया में जाई ने बेसी जाओ, क्या विराजमान था वहां बैठ जाओ। तब से भक्ति महारानी वहीं बैठी हैं। तो ये भक्ति महारानी के बैठने की जगह है। यह भक्ति महारानी जब आती हैं तो वैष्णव जनों के हृदय को पहचान कर उसमें आराम से बैठ जाती हैं। ऐसी है भक्ति महारानी का आसन है। उस आसन में भक्ति का निवास हमेशा हमेशा रहता है। पीछे पीछे भगवान भी आए, वो भी हृदय में जाकर, पहले भक्ति आई, पहले भाव आएगा, फिर आएगी भक्ति, फिर भक्ति के बाद भगवान आते हैं। ऐसा भागवत का महात्म्य है।